नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पंजाब में चल रहा राजनीतिक घमासान पिछले कुछ महीनों से सुर्खियां बटोर रहा है। यहां सत्तारूढ़ कांग्रेस की अंदरूनी घमासान के बीच इतने सारे ट्विस्ट आ चुके हैं कि राजनीतिक पंडितों को भी माथापच्ची करनी पड़ रही है कि यह हो क्या रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले तो कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बिगुल फूंक कर उन्हें कुर्सी से हटवाकर दम लिया और उसके बाद खुद ही प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे बैठे। अभी प्रदेश की कमान रणजीत सिंह चन्नी के हाथों में है और पार्टी में तीनों खेमे एक दूसरे के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए नजर आ रही हैं। जी हां, यूं कहा जाए कि पार्टी तीन खेमों में बंट चुकी है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने में जुटे हुए, अपनी चुप्पी तोड़ते हुए। वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने एक वीडियो जारी करते हुए पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्तियों पर सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं सीएम चन्नी ने इन नियुक्तियों का बचाव किया है। इस तरह से तीन खेमे कांग्रेस पार्टी में इस समय नजर आ रही हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने जब अचानक ही कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि नेतृत्व उन्हें हटाने का फैसला कर लेगा, लेकिन हुआ यही। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व नवजोत सिंह सिद्धू की इस हरकत से बहुत नाराज है। उन्हें हटाने का फैसला भी कर लिया गया है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व में से कोई भी सिद्धू के साथ बातचीत नहीं कर रहा। चन्नी के अब तक के आचरण से पार्टी खुश है। पार्टी को मिले फीडबैक के मुताबिक लोगों में चन्नी को लेकर उत्साह है। ऐसे में सिद्धू की जिद भरी नाराजगी से नेतृत्व काफी उखड़ा हुआ है। वहीं ऐसी मुश्किल भरी घड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाए जाने की मांग रख डाली। पंजाब में चल रही इस राजनीतिक उठापटक से साफ है कि सिद्धू अपनी पसंद की पिच पर अपने मन का खेल दिखाना चाहते थे। उन्हें कतई गवारा नहीं था कि उनकी बैटिंग के दौरान नॉन स्ट्राइक एंड से कोई दूसरा बैट्समैन रन बनाने के लिए उतर जाए। ऐसे में अगर नॉन स्ट्राइकर रन बना देते हैं तो वो पिच नहीं, मैदान छोड़कर ही निकल जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, पंजाब में चल रहे सियासी ड्रामे में सबसे ज्यादा फायदा किसका रहा? पंजाब के इस मैच का कौन रहा विजेता? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सुनिए तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही है, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद के नाल कीता, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, टू मेक अ डिफरेंस और मुद्दियां की राजनीति के उत्ते एक स्टैंड लैके खड़ना। यही मेरा धर्म सी, यही मेरा फर्ज सी। मेरी अज तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयां लड़ियां ने। मेरी लड़ाई मुद्दियां दी है, मसलियां दी है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे दी है जिहदे ते मैं बहुत देर दा खड़ा रहा। और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़ता रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में किस तरह से राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है। अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर सरकार दे सकती है, अच्छी सरकार दे सकती है, ईमानदार सरकार दे सकती है। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। हमारे प्रेसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटे अभिजीत ने ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया कांग्रेस। ललितेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से चले गए, हरियाणा में कुछ लोग चले गए। ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले रहे हैं ना। और सभी का एक राय है इसमें, एक मत है इसमें कि स्थिरता, स्टेबिलिटी और सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा, यह बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन सारे विषयों में जो विषय बहुत गंभीर है, जिस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए था, इन सारे विषयों में एक बात सामने आता है और वह है द फेलियर ऑफ राहुल गांधी, द कोलोसल फेलियर ऑफ राहुल गांधी। कोई साधारण नहीं, असाधारण असफलता राहुल गांधी जी का यह पंजाब के पूरे इस प्रयास से सामने आता है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस असफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से पत्रकारिता और पत्रकारों पर हमला करना आरंभ किया है, यह अपने आप में दुखद है, शोचनीय है और चिंताजनक है। देखिए, कुछ मुद्दे हैं जो पीपीसीसी प्रेसिडेंट ने उठाए हैं और मैं समझता हूं कि उन मुद्दों के अंदर देखना चाहिए। और अगर कांग्रेस आला कमान समझती है कि उन मुद्दों की कोई बुनियाद है और नवजोत सिंह सिद्धू उस बुनियाद पे खड़े होकर बोल रहे हैं, तो आला कमान को उन मुद्दों के अंदर गंभीरता से देखना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। बात पूरी करने दो। पर आला कमान जो है वो बॉस है और मैं समझता हूँ कि बॉस का जो आदेश आएगा सब पे। तो गांधी परिवार ने बड़ा यकीन सोच के, बड़ा इन पे एतबार करके बनाया था प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, और राहुल जैसे सच्चे सुच्चे आदमी से इस तरह करना मैं सही नहीं समझता। जैसे कैप्टन साहब के बारे में क्या बोलेंगे? कैप्टन साहब बड़े अच्छे लीडर हैं, बहुत बढ़िया लीडर है कैप्टन साहब, इसमें कोई शंका नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने, जिस परिवार ने अपना सारी उम्र कांग्रेस पार्टी में लगा दी, सुनील जाखड़, उनको परे करके इनको प्रधान बनाया। अगर फिर भी ये खुश नहीं है तो ये खुश हो नहीं सकते। और ऐसे में इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हुए, मसलन क्या अपने ही बुने जाल में फंस गए गुरु, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू सबसे बड़ा सवाल है। आलाकमान नाराज, ऐसे में अब कैसे बनेगी बात? क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक अब कांग्रेस नेतृत्व नवजोत सिंह सिद्धू से कोई बात नहीं कर रहा है। इसके अलावा अपनों पर साधकर निशाना क्या जताना चाहते हैं सिद्धू, यह भी बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरह से अपनों पर ही नवजोत सिंह सिद्धू ने निशाना साधा, जाहिर तौर पर 2022 के रण में कांग्रेस के लिए बहुत सारी मुश्किलें उन्होंने खुद ही खड़ी कर दी। बेशक से प्रदेश अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन है तो अभी भी कांग्रेस में। बावजूद इसके कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करते जा रही है। बगावत से पहले सिद्धू ने 2022 के रण के बारे में नहीं सोचा क्या? और अगर नहीं तो आखिरकार क्यों नहीं सोचा? ये भी बड़ा सवाल, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या किसी बड़ी सियासी चाल चलने की फिराक में है सिद्धू, जिसका जवाब आगे भविष्य के गर्भ में मिलने वाला होगा। क्या सिद्धू को समझने में नाकाम रहा कांग्रेस आलाकमान? ये एक ऐसा सवाल जो चारों तरफ इस समय उठाया जा रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की राजनीतिक समझ पर भी सवालिया निशान उठ खड़े हो रही हैं। बिन कैप्टन सिद्धू कांग्रेस कैसे जीत कर पाएगी 2022 का रण? यानी कि कांग्रेस में अब न सिद्धू है न कैप्टन है, 2022 का रण कांग्रेस पार्टी कैसे जीत पाएगी? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय बना हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दिनेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस नेता शकील उज़्ज़मान हमारे साथ मौजूद है, आपके बहुत स्वागत करती हूँ सर। टीना चौधरी हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। इसके अलावा प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शकील उज़्ज़मान जी आपके साथ करना चाहूंगी। आप लोगों ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू कुछ इस तरह का कदम उठाकर खुद तो फंसेंगे ही, पूरी की पूरी पार्टी को फंसाकर चले जाएंगे, वो भी ऐसी स्टेज पर आकर जब विधानसभा चुनाव सर पर हो, एक एक कदम फूक फूक कर रखने की नौबत हो। ऐसे में किस तरह से अब कांग्रेस पार्टी इस पूरी क्राइसिस की सिचुएशन से डील कर रही है? शकील जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है शकील जी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। दिनेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, बहुत सारे कयास इस समय उत्पन्न होते हुए, मीटिंग चल रही है सर नवजोत सिंह सिद्धू की, माफ कीजिएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह की और अमित शाह की। ऐसे में
नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा उत्पन्न इस पूरे क्राइसिस के सिचुएशन के बीच क्या कुछ प्लानिंग है आप लोगों की? क्या कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आप करने वाले हैं? क्या उन्हें ऑफर देने वाले हैं? कोई जानकारी सर? आपने शकील जी से पूछा था, उन तक आवाज नहीं पहुंची। उस प्रश्न को जोड़ते हुए आपने जो मुझसे सवाल पूछा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हूं, दोनों का सवाल मैं देता हूं। असल में जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी को चुनाव में लड़नी थी, वो लड़ाई कांग्रेस पार्टी आज अपनी पार्टी के अंदर लड़ रही है। और जो कैप्टन किसी भी खेल में, इस खेल में, राजनीति के खेल में जो कैप्टन अच्छी कप्तानी कर रहा हो, उसको बीच मैच से, जब मैच शुरू होने वाला हो, ऐसे समय में आप हटा दीजिए और एक बैट्समैन से हटाकर एक गेंदबाज को आप कप्तानी दे दीजिए और उसको कहिए कि अब आप रन बनाइए, तो क्या होगा? वही हश्र होगा जो आज पंजाब का हो रहा है और कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अपने को सबसे भारतीय राजनीति में सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली कांग्रेस पार्टी सिर्फ पंजाब में अध्यक्षविहीन नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी अध्यक्षविहीन है। वहां भी सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष है, इनके पास कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं है कि एक अध्यक्ष मिल जाता और पुरानी पार्टी को चला पाता। और कैप्टन साहब अच्छा भला कप्तानी कर रहे थे, अपनी टीम के साथ वो खेल रहे थे, लेकिन जो अपरिपक्व राजनीतिक होते हैं, देखिए इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि जिस पार्टी के पास ना नीति हो, ना नियत हो, ना नेता हो, तो उसका हश्र ऐसा ही होता है। आज कांग्रेस पार्टी के पास इन सभी चीजों का अभाव है, इसलिए ये प्रयोग कर रहे हैं और ऐसे प्रयोग कर रहे हैं कि जिसका परिणाम कुछ आए उसके पहले ही सारे प्रयोग प्रयोगशाला में विस्फोट हो जा रहे हैं। आप इनका हिसाब कर लेगी। आप लोग पंजाब के अंदर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पंजाब में चाहते हैं कि पंजाब की जनता खुशहाल हो, जैसे देश के बाकी राज्य जो हैं विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, वैसे पंजाब भी अपना अग्रणी भूमिका निभाए। और एक राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। अभी चुनाव सन्निकट है, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी योजना बनाएगी, अपने कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में जाएगी और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी सरकार बनाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह की इसमें क्या भूमिका रहेगी? मैं सीधा सीधा अगर आपसे सवाल पूछूं तो आज की इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, निकालने के लिए आप कोई भी मायने निकालिए, लेकिन वो राज्य के अभी तक के मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत दिनों तक उन्होंने पंजाब को अच्छा नेतृत्व दिया है। और चाहे जो भी, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई विरोधाभास भी रहा हो तो कैप्टन साहब का एक स्टेटमेंट भी देश के खिलाफ नहीं आया है, बल्कि राहुल गांधी का आया है, बाकी नेताओं का आया है। तो कैप्टन साहब हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, पंजाब की जनता के बारे में सोचते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी सोचती है। और आज अगर कैप्टन ने गृह मंत्री जी से समय मांगा है, मिलने का समय मांगा, आज मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर दो नेता मिलेंगे तो कुछ ना कुछ सुखद परिणाम होगा, पंजाब में कुछ अच्छा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है, पंजाब में यानी कि कुछ अच्छा करने की कोशिश में आप लोग इस समय जुटे हुए हैं, तमाम कवायदे आपकी तरफ से की जा रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील उज्जमान जी भी जुड़ चुके हैं। शकील साहब, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही हो तो बीजेपी तो, हाँ सर आ रही है आपकी आवाज, अब आ रही है। मेरा सवाल यह है आपसे कि बीजेपी तो कैप्टन अमरिंदर के साथ मुलाकात कर रही है, बातचीत को आगे बढ़ा रही है, आप लोग उनके टच में है कि नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के बारे में अभी तो मैं ज्यादा नहीं सुन रहा था, उनके कोई प्रवक्ता भी आपके पास थे, आवाज बहुत कम आई, उन्होंने बता रहे थे जो बातें, हमको तो आश्चर्य लग रहा था कि पंजाब में बीजेपी का नामो निशान नहीं है और नेता की बात वो करते हैं। इनके पास अगर नेता होता तो इनको उधार का कैप्टन लेने की क्या जरूरत थी, बोरो प्लेयर खिलाने की क्या जरूरत थी? इनको अगर कैप्टन था तो अपना लड़ते, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है। ये पंजाब की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। अब बताइए, पंजाब देश में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आज आजादी के पहले और आजादी के बाद सबसे लोएस्ट है जीडीपी, इनकी यही उपलब्धि है। नौजवान करोड़ों की तादाद में बेरोजगार हैं। मुद्दे से शिल्पा जी हट जाएंगे। तमाम राजनीतिक दलों की दरअसल ये मूल समस्या है ही।
अपने बारे में बात कम करते हैं, आरोप प्रत्यारोप पर पहले चले जाते हैं। अरे दूसरी पार्टियों को छोड़ देते ना, आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, उस पर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा संदेश लोगों के बीच पहुंचेगा। आप डॉक्टर शकील साहब बस मुझे इतना बताइए कि ये पंजाब में जो कुछ कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर सीधे सीधे न सिर्फ बीजेपी, अन्य विपक्षी दल, बल्कि आपकी पार्टी के कपिल सिब्बल तक सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और आपको लिस्ट बता दूं, नाम बता दूं जो उन्होंने गिनवाए हैं। सुष्मिता जी, गोवा के एक्स चीफ मिनिस्टर, सिंधिया जी, जितिन प्रसाद जी, अभिजीत, ललितेश त्रिपाठी, और भी बहुत लंबी लिस्ट है। यानी कि एक एक करके आपके कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रही है और कांग्रेस हाईकमान कुछ नहीं कर पा रहा, कमजोर होती जा रही है पार्टी। आपकी सवाल पूरे भाषण की तरीके से पूरी हो गई, तब बताइए। यही जो लहजा है ना आपका, ये जनता के बीच पहुंचता है सर, और इसी वजह से कांग्रेस का पूरे देश में क्या हश्र है आप भली बात ही जानते हैं। चलिए ठीक है, छोड़ते हैं उस बात को, मूल प्रश्न पर आते हैं। बताइए कांग्रेस की ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, ये हश्र क्यों हो रहा है वहां पर? नहीं, आप सवाल पूछने का अधिकार है, 100% पूछिए, लेकिन आप सवाल वन वे ट्रैफिक करते हैं। आप बीजेपी के नेता से सारे इल्जाम कांग्रेस पर लगवा दिया और उसके बाद आप जवाब देने मौका दिया। अब आपको बोलने का मौका दे रही हूँ, वो आपकी बात सुन रहे हैं सर अच्छे से। आप अपनी बात रखिए, सब आपको सुन रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। जवाब देना है। हाँ बोलिए। मुझे जवाब देना हाँ, है, और सर। मुझे आप जो कहेंगे वो नहीं कहेंगे, जो मुझे कहना है वो मैं कहूंगा। सर मुझसे मत लड़िए प्लीज, एंकर से मत लड़िए, आप अपनी बात पर आइए सर, आप अपनी बात पर आइए। पंजाब के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू ने आपकी पार्टी के साथ ये क्या कर दिया, और अब आप अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं किया है। पार्टी में सिद्धू के रहने या जाने, कैप्टन के रहने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पंजाब में एक नया लीडरशिप हमने दिया है चेन्नई के रूप में, जो चीफ मिनिस्टर है उसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, सत्ता हासिल करेंगे, सरकार बनेंगे, और दलित समुदाय जो किसानों की एक बड़ी समस्या पंजाब में है उसको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं, और उसके में हम कार्रवाई करेंगे। यही बीजेपी कैप्टन पर 1000 इल्जाम लगाती थी, हाँ। आज उनसे बात कर रही है, आज वो बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन सर ये भी तो देखिए ना, मौका कौन दे रहा है? मुझे नहीं करना। मौका कौन दे रहा है? अगर कांग्रेस ये मौका ही ना देती तो फिर क्या बीजेपी की इतनी हिम्मत हो जाती, अमित शाह के साथ इस मुलाकात की पूरी पटकथा लिख दी जाती? लेकिन मैं सर मैंने नहीं बताया, एक सेकंड, तो आप कहेंगी लेट मी करेक्ट यू, ये आप ही के बड़े नेता कपिल सिब्बल की बात मैंने दोहराई थी आपके सामने, हमारी मत सुनिए सर, कम से कम कपिल सिब्बल की तो सुन लीजिए। चलिए ठीक है, लौटती हूँ आपके पास, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। टीना चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। टीना जी, गंदी लड़ाई को साफ करने के लिए आप लोग झाड़ू के साथ कितने हैं तैयार? देखिए, जिस तरह से हमारे पंजाब में गंदगी पड़ चुकी है, इस तरह से हमारा झाड़ू जो है, दूसरी जब दुनिया में या किसी आस पड़ोस में गंद ज्यादा पड़ जाए तो झाड़ू 2 या 3 बार मारने की जरूरत होती है, वो टाइम अब आ चुका है। चाहे वो अकाली हो, चाहे बीजी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इन सभी तीनों रिवायती पार्टियों ने हमारे पंजाब को खा के खत्म कर दिया। ये सिद्धू का मुद्दा हम बार बार उठाते हैं, मुझे समझ नहीं आती आज की डेट में हमारे पंजाब में सिद्धू ने ऐसा क्या काम करके दिखाया है, कैसी डेवलपमेंट करके दिखाई है, जो हम ये सोच सके कि सिद्धू के होने से ना होने से हमारी इन पार्टियों में क्या फर्क पड़ता है। ये सबसे पहले 2017 से लेके 2019 तक जब हमारे पंजाब में ये कांग्रेस पार्टी में थे, ये टूरिज्म ट्रैवलिंग के जो मिनिस्टर थे, तब इन्होंने क्या ऐसी हमने डेवलपमेंट करके दिखाई थी, जो आज ये हाईकमांड से ये मांगते हैं कि मुझे आज पंजाब में ऐसे ओहदे दो जिसके ऊपर मैं हाईकमांड चला के अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए आगे आ सकूं। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे उन व्यक्तियों में से आते हैं जो कि वाकई पंजाब में की ऐसे डेवलपमेंट के मुद्दे पे, ये इनकी सियासती बाजी है, ये सत्ता के पीछे लड़ा जा रहा है, कुर्सियों की लड़ाई लड़ी जा रही है। आज भी हमारे पंजाब में, पूरे पंजाब में मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं की जा रही? ये सोचते हैं कि हमारे कौन सी सीट पे कौन बंदा बैठेगा, कौन से मिनिस्टर बैठेंगे। आज भी हमारे पंजाब में ये कांग्रेस की पार्टियां हो, कस्में खाने वाले हमें पंजाब में नहीं चाहिए। पंजाब के लोग वो रोटी खाने वाले चाहिए, रोटी खाने वाले चाहिए।
छर्रा सुधारने के लिए आप लोग आना चाहते हैं, ये आपका दावा है। चलिए ठीक है, जनता कितना आपके इन दावों पर, इन वादों पर विश्वास कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, हमारे साथ इस समय परविंदर सिंह सेठी जी भी जुड़े हुए हैं, अकाली के प्रवक्ता हैं, अकाली दल के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सेठी साहब। आप फिलहाल पंजाब के अंदर इस राजनीतिक घटनाक्रम में, इस पूरी क्राइसिस की सिचुएशन में क्या अवसर ढूंढते हुए? अलावा भी राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, पंजाब की डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए, पंजाब की डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए, पंजाब के बेसिक मुद्दों के बारे में बात करनी चाहिए। जो 1 महीने से 2 महीने से एपिसोड हो रहा है, उसका सारा सूत्रधार जो है सिद्धू साहब है जी। सिद्धू साहब ने अपने, देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है। और बोलिए सर, आवाज बैक कर मेरी। ठीक है, मैं पीसीआर से बोलती हूँ, वी विल मेक इट करेक्ट, प्लीज यू कंटिन्यू। सेठी साहब प्लीज आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी एपिसोड हुआ है वो सिद्धू साहब ने उसके सूत्रधार थे। देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है, देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पार्टी के अंदर होता है, लेकिन वो बंद कमरे के अंदर सॉर्ट आउट होता है। लेकिन जब प्रेशर पॉलिटिक्स करी जाती है, जब पब्लिक स्टेटमेंट दी जाती है, जब पार्टी को ब्लैकमेल करा जाता है, देखिए जैसे मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, उस डर की वजह से हाई कमांड ने सिद्धू साहब से कॉम्प्रोमाइज करा और उनको सीएम बनाने की बात भी काफी हद तक तय हो गई थी। लेकिन जब कैप्टन साहब ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए, गंभीर एलिगेशन जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर थे, तो हाई कमांड ने उसको चेंज कर दिया। मैं आपको बताऊं, जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल जी, उन्होंने सबसे पहले ये अनाउंस करा था कि हमारी पार्टी का जो डिप्टी सीएम है वो एक दलित होगा। उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर होड़ लग गई कि दलित को भी आगे लाएं, क्योंकि जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सबका एक बीच में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने तरनजीत सिंह चन्नी को बनाया तो सिद्धू साहब ने ये सोचा कि मैं इनको रिमोट कंट्रोल से चला लूंगा, लेकिन उनके ऊपर पार्टी हाई कमांड का पूरा तरह हाथ था और सिद्धू साहब की कोई बात नहीं, चाहे एडवोकेट जनरल की बात हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी की बात हो, चाहे होम मिनिस्टर की बात हो, इनको लेकर सिद्धू साहब फिर नाराज हो गए। इससे इनकी इनकॉम्पिटेंसी नजर आती है। एक पार्टी प्रेसिडेंट होने के बाद इन्होंने ये चाहा कि मैं किसी प्रकार सीएम बन जाऊं। देखिए इस तरह की प्रैक्टिस से ना लोगों के अंदर बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन के लिए। जब जो लोग हैं, लोगों के अंदर हम सब राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेवारी है कि हम अपने किरदार को बुलंद करें, अपने प्रांत की डेवलपमेंट के बारे में बात करें, वहाँ की जो बेसिक मुद्दे हैं उनके बारे में बात करें। वहाँ शराब माफिया है, वहाँ पे ड्रग माफिया है, वहाँ पे किसानों की हालत बड़ी बुरी है। और देखिए जैसे इन्होंने वादे करे थे, इनके बड़े बड़े प्रवक्ता बड़े बड़े नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये कह के गए हैं कि हमारी पार्टी ने पिछले 4.5 साल के अंदर कोई काम नहीं करा। जो मैनिफेस्टो में 18 वादे किए थे उसमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। उसमें विपक्ष की तो जरूरत ही नहीं है, उससे सिद्धू साहब भी नहीं भाग सकते क्योंकि 2.5 साल ये भी मंत्री रहे हैं। लेकिन करप्शन, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस समय सवालों से भागती हुई नजर आ रही है। इस पूरी सिचुएशन से तो वो भागना चाह रही थी लेकिन भाग नहीं पाई। नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ इस कदर कांग्रेस को फंसा कर रख दिया है। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राहुल लाल जी भी जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, आप इस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? क्या सिद्धू को समझने में कांग्रेस आलाकमान नाकाम रहा, जिसका ये पूरा नतीजा, और अब कैप्टन के बिना, सिद्धू के बिना 2022 का रन कितना मुश्किल होने वाला है कांग्रेस के लिए? देखिए, जो प्रथम प्रश्न है कि क्या कैप्टन को समझने में, देखिए कैप्टन एक तरह से बहुत ज्यादा जिम्मेवार किस्म के व्यक्ति नहीं है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में भी थे तो वहां पे भी वो समस्या बने हुए थे, और यहाँ पे भी कांग्रेस में आए तो वो समस्या बने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी चीज की जो पूरा घटनाक्रम है और उसको जिस तरह से हम लोग अभी वर्तमान परिदृश्य में ही देख रहे हैं, 2022 हमें अभी भी कांग्रेस का पूरी तरह से सुरक्षित नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए कैप्टन की स्थिति क्या रही, देखिए कांग्रेस के लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस तरह से वो अभी अमित शाह से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वो लगातार जो चीज थी, तो बहुत सारे लोग, हम लोग एक तरह से जो है कि ऑफ द रिकॉर्ड ये चीजें कही जाती थी कि वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। तो ये कांग्रेस की एक लाचारी थी उस संदर्भ में कैप्टन को लेके। तो कैप्टन भी अब वहां के परिदृश्य से कैप्टन भी हट चुके हैं, और जिस तरह से तमाम अभी चुनाव में समय है शिल्पा जी, और उसके पहले ही देखिए जो सिद्धू ने जिस तरह से महत्वाकांक्षा को फिर से दिखाया, सिद्धू के अनुसार ही। राहुल जी ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस को ज्यादा चिंता होने की पंजाब के
नहीं, पंजाब के मामले में कांग्रेस ने तुरुप का पत्ता चल दिया। चरणजीत सिंह चन्नी जिस तरह से काम कर रहे हैं, अच्छा। उनको हर कोई जैसा रिमोट कंट्रोल बनाना चाह रहा था वो नहीं बन रहा है। देखिए जिस तरह से उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया, आते ही बिजली बिल के मामले पर उन्होंने फैसला लिया, तो वो ताबड़तोड़, चाहे देखिए कोई नियुक्ति का मामला कुछ भी हो, उसमें वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। तो ये चीज सोचना कि पंजाब को पहली बार एक दलित मुख्यमंत्री मिला है और वो दलित मुख्यमंत्री, एक युवा मुख्यमंत्री काफी तेज तरार ढंग से निर्णय ले रहा है, तो ये एक तरह से मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने जो लीडरशिप में एक इन्वेस्टमेंट किया है, ये काफी ज्यादा अच्छा परिणाम देगा। अब देखिए चूंकि एक बड़ा ऑपरेशन था, कांग्रेस ने यहाँ पे निर्णय लेने में कई चीजों में देरी की थी, उस कारण से मामला काफी उलझ गया था। लेकिन सवालों से डर के वो ऑलरेडी डिबेट छोड़कर जा चुके हैं। ठीक है, प्रोफेसर विवेक सिंह के पास मैं जाना चाहूंगी। प्रोफेसर विवेक सिंह, आपको क्या लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम में किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ? क्योंकि कांग्रेस के साथ ये जो सब कुछ वहां पर चल रहा है, तमाम राजनीतिक दल बैठे हुए हैं, इस इंतजार में तो बैठे हुए थे, एक मौका मिले चौका लगा दिया जाए। लेकिन एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से पंजाब बहुत अहम राज्य है, एक सीमावर्ती राज्य है और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वहाँ पर इस तरीके के माहौल नहीं बनना चाहिए। अब मैं आता हूँ राजनीतिक बात पर। देखिए कांग्रेस के अंदर सबको पता है कि कांग्रेस के अंदर एक जो है तरीके का कॉमेडी सर्कस चल रहा है और लगातार वही हो रहा है जो कांग्रेस में नहीं होना चाहिए। अब देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही कहा दिया था कि जो सिद्धू हैं वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, भारतीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये ठीक व्यक्ति नहीं है, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। जब एक जो कि 9.5 साल तक जो कि वहां का मुख्यमंत्री रहा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 9.5 साल तक जो मुख्यमंत्री रहा वो चला गया, उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे जो है शर्मनाक बात नहीं हो सकती। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। जब सिद्धू जी ने बारे में कैप्टन साहब ने कहा दिया, तो जो कांग्रेस जो हाई कमान है, इसका मतलब है कि बिल्कुल उसके पास दृष्टि नहीं है, वो समझ नहीं पाया सिद्धू के बारे में। एक बात मैं और कहूंगा, मनीष तिवारी का बयान देख लीजिए, कपिल सिब्बल का बयान देख लीजिए, अब सब क्या बता रहे हैं। अगर 6 महीने का भी राहुल जालाल जी बोल रहे थे, 6 महीने का चुनाव बचा है, कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए ये जो चन्नी का लाया गया है केवल दलित अच्छा, एक सेकंड, इसमें छोटा सा रिएक्शन राहुल लाल जी मैं आपसे लूंगी। का लाने का फायदा नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि वो G23 के नेता है, क्या वो कांग्रेस के नेता नहीं रहे? कांग्रेस पार्टी कांग्रेस में चिंता नहीं है, इस वजह से वो बार बार ये सवाल खड़े कर देते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में आकर। राहुल लाल जी जल्दी से, ब्रेक पर जाना होगा फिर मुझे, जल्दी से सर। मैं देखिए सारे लोग जानते हैं कि G23 कांग्रेस में है, लेकिन आजकल वो लोग भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल की तरह का व्यवहार करते हैं। मैं तो समझ नहीं पाता। अगर मैं अरे तो कांग्रेस को उनसे बात करनी चाहिए ना, उनकी समस्याओं पर गौर करते हुए किसी हल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे कहने से थोड़ी ना काम चलता है। और अगर उनको लग रहा है कि ये लोग कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने का काम कर रहे हैं तो फिर उन्हें बात करना दिखाना चाहिए, कोई कदम उठाना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, फिलहाल मजबूरी है सर। चर्चा हो रही है पंजाब की राजनीतिक उठापटक पर। बहुत सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो इस तरह के कि क्या अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए हैं गुरु, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू। आलाकमान नाराज है, अब कैसे बनेगी बात? अपनों पर साध का निशाना क्या जताना चाहते हैं सिद्धू? बगावत से पहले सिद्धू ने 2022 के रण के बारे में नहीं सोचा क्या किसी बड़ी सियासी चाल की फिराक में इस समय सिद्धू है? क्या सिद्धू को समझने में कांग्रेस का आलाकमान नाकाम रहा है? और अब जब कैप्टन नहीं है, सिद्धू नहीं रहेंगे, तो फिर कांग्रेस 22 के रण में कैसे उतरेगी, कैसे जीत पाएगी, कैसे जनता के बीच भरोसा दिला पाएगी? बहुत सारे सवाल जिनके जवाब खोजने की हम लगातार कर रहे हैं कोशिश। इस वजह से हमने अपने खास पैनल में शकील उज्जमान साहब को, जो कि कांग्रेस नेता है, उन्हें भी इनवाइट किया हुआ था, लेकिन जाहिर तौर पर सवालों के जवाब देते उनसे बन नहीं पाया। इस वजह से ही बीच डिबेट में वो चर्चा को छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में अब चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं राहुल लाल जी सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। अब भाई सवालों से कब तक कांग्रेस भागेगी, यह भी बड़ा सवाल है, और कहां से भागेगी? क्योंकि जो स्थिति यहां पंजाब में देखने को मिल रही है, कमोबेश वैसी ही स्थिति राजस्थान में भी, अन्य राज्यों में भी। ऐसे में जब यहां पर उनसे मामला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा और एक बार फिर से वो बड़ा मूल प्रश्न राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर कपिल सिब्बल उठा रहे हैं। ठीक है, G23 ग्रुप के हैं, वो है तो कांग्रेस के ही पार्ट। कांग्रेस इस समस्या का समाधान क्यों नहीं खोज पा रही है? या तो उन्हें चुप करवाए कि कम से कम वो कुछ ना कहे तो कांग्रेस की इतनी फजीहत ना हो। कांग्रेस ऑलरेडी इतनी मुश्किलात में है और उनकी मुश्किलें ना बढ़े, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। देखिए
सबसे पहली बात तो जो कांग्रेस, हमें लग रहा है कि संभवतः ऐसी सवाल ऐसे नहीं कि इसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं दे सकते थे, तो लेकिन उनको रहना चाहिए था डिबेट में, वो रहते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन देखिए जो मूलभूत सवाल आप उठा रहे हैं बार बार कि पंजाब की स्थिति क्या है। देखिए पंजाब में सिद्धू को लेकर देखिए एक सवाल बनता है, वो सवाल देखिए यहाँ पे अभी परमिंदर शेट्टी जी ने भी उठाया और लोगों ने भी उठाया। तो वो सवाल जेन्युइन सवाल है कि सिद्धू कहीं पे भी देखिए वो उनके पास धैर्य नहीं है। आपको जब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया तो फिर आप क्यों ऐसी अपेक्षा रखे हुए हैं कि आप बिल्कुल रिमोट कंट्रोल, आपको मुख्यमंत्री चाहिए लोगों के सामने आकर कि भैया मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं किसी भी सूरत हाल में कॉम्प्रोमाइज अपने उसूलों के साथ नहीं करने वाला हूं। तो ऐसे में ये इतना बड़ा संकेत देकर वो जा रहे हैं, फिर क्या कहा जाए? उनके उसूल है, उनका वसूल है चीफ मिनिस्टर। नहीं देखिए मैं वही कह रहा हूँ, अब चीजें काफी हद तक स्पष्ट होती चली जा रही है इस पूरे घटनाक्रम में। यहाँ पे देखिए अब जो आज आप ये मान लीजिए कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से अब कांग्रेस में उनकी वो स्थिति नहीं रहेगी, ये इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं। और उन्होंने अपना जो रूप है कि जिस तरह से वो धैर्य नहीं रखते, तो वो अब कहीं न कहीं कांग्रेस में मैं तो वो स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन झारखंड जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। जो आज की अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात के बाद तमाम तरह की स्टोरी सामने आ रही है, कयास तमाम सामने आ रहे हैं, अगर ये सच हो जाता है तो फिर कांग्रेस कितनी मुश्किलात में आ जाएगी? इस पर आपका विश्लेषण क्या कहता है? कांग्रेस मुश्किल में बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि देखिए तब तो फिर इससे तो पंजाब की जनता को यह लगेगा कि जो आला कमान ने एक तरह से उनको जो हटाने का निर्णय लिया था वो निर्णय सही निर्णय था। ये जो ऑफ द रिकॉर्ड जो चीजें चल रही थी वो ऑन द रिकॉर्ड हो जाएंगी कि वो थे तो कांग्रेस में लेकिन बीजेपी के व्यक्ति थे। तब तो फिर अगर ये ऐसा होता है तब तो फिर आला कमान की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी पंजाब में। उनकी मुस्कुराहट को डिकोड करने की कोशिश करती हूँ। दिनेश जी, कोई उनको बचा नहीं पा रहा है। राहुल लाल जी बहुत डिफेंसिव है लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं। देखिए स्थिति क्या है ना, बार बार एक निवेदन मैं करता हूं कि बीमारी जहां हो इलाज उसी का करना चाहिए। बीमारी वहां नहीं है जहां ये देख रहे हैं, पंजाब में बीमारी नहीं है, बीमारी दिल्ली में है, बीमारी 10 जनपद में है, बीमारी राहुल गांधी में है, तो उसका इलाज करना चाहिए। और जब तक ये बीमारी कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेगी, कांग्रेस पार्टी ऐसे ही रसातल में जाती रहेगी। इसलिए लोग उस बीमारी का इलाज नहीं करना चाहते हैं, चाहे जो भी, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, जिनको G20 घोषित कर दिया जाता है। अगर कोई सही राय दे रहा है, सही मशविरा दे रहा है, तो उस राय और मशविरे को सुनना चाहिए और उसको कुछ उसमें आत्मसात करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आप उससे राय ले रही है जिसके पास न नीति है, न नियत है, न नेतृत्व है। क्या है, अब तक सिद्धू को नहीं समझ पाए थे? सिद्धू को किसने कहा था प्रदेश अध्यक्ष? बाहरी लोगों की ना सुनिए, किसका निर्णय था? विपक्ष को छोड़ दीजिए, बाहर कौन क्या कह रहा है मत गौर कीजिए। आपकी पार्टी के अंदर जो कह रहे हैं कम से कम उनकी तो सुनिए, वो तो कम से कम कांग्रेस पार्टी का भला ही चाहेंगे, इतनी तो गारंटी होगी ना कम से कम। चलिए ठीक है, आते हैं आपके पास। टीना चौधरी कुछ कहना चाह रही है। टीना जी, यानी कि कुल मिलाकर आप लोग इस समय पंजाब में काफी गदगद होंगे। जाहिर तौर पर इतना बड़ा मौका जो मिल गया, अब अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पर अपनी ईमानदार पॉलिटिक्स वाली छवि को यहां पर भुनाने की हर संभव कोशिश में लग जाएंगे। कौन सी ईमानदार? देखिए, आम आदमी पार्टी को अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। सारी दुनिया जानती है किस तरह से श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में मॉडल जो लॉन्च किए हैं, आज उनकी देश भर में सराहना की जाती है। और यही रिवायती पार्टियां जो हैं आज भी हमारी आम आदमी पार्टी की नीतियों को अपनाने की कोशिश करती हैं। मुझे समझ नहीं आता ये कांग्रेस, बीजेपी, अकाली वाले क्या सोच के डिबेट में आते हैं। ये क्या सोच के बताएंगे कि अपने कांग्रेस, ये सारी बातें तो टीना चौधरी जी 17 के चुनाव के दौरान भी आप लोगों की तरफ से कही गई थी, और कितनी पार्टियों पर आप जीते थे वो हकीकत भी आपको पता है। तो इस बार क्या अलग आप लोग प्रॉमिस करने वाले हैं? क्या अलग रणनीति के तहत आप लोग काम करने वाले हैं कि इस बार बस वारे न्यारे हो जाए? देखिए, आज जो भी हमारे पंजाब की जो हालत है वो हमें कुछ भी उस पर रणनीति बनाने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया सब जानती है कि इन कांग्रेस बीजेपी वालों ने अपने वादे जो किए थे वो कोई भी आज तक कोई पूरा किया ही नहीं है। और आज भी हमारे इसी को चलते हुए आज की डेट में हमारे जो किसानों की जो हालत कर दी है, बेरोजगारी फैला के रख दी है, नशों का व्यापार कर दिया, माइनिंग का माफिया कर दिया, ट्रांसपोर्ट का माफिया, ये सारे माफिया जो हैं ये चलाने की नौजवान दिल्ली में बेरोजगार है ही नहीं। टीना जी, दिनेश जी सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली में आपने रोजगार का क्या किया है वो पूरा देश देख रहा है।
कैसे पंजाब की जनता आपके इन वादों पर विश्वास कर पाएगी? जवाब अभी दीजिए। आप रुकिए, इनको ये जो बोल रहे हैं इनको करिए, सब्र करिए। पहले आपकी बात कंटिन्यूसली सुनी गई है, अब हमारी बात सुनी जाए। आपके ऊपर भी आएंगे, हर बात जब आप गलत बोलेंगे टीना जी, ठीक है, आज की डेट मौका में देते हैं, बोलने दीजिए टीना जी को एक बार। आप क्या गलत बोलेंगे? आपने तो हमारे पंजाब को खा के खत्म कर दिया। आपने किया क्या? नहीं, हम पंजाब में तो हम खा के, पंजाब में तो हम तेरी नहीं खा के खत्म कर दिए। और पंजाब में आपके सांसद आप बीजेपी से बात कर रही हैं टीना चौधरी जी, बचा लीजिए नशे से। कांग्रेस प्रवक्ता के साथ बात नहीं कर रही है, वो तो यहाँ पर है भी नहीं। चलिए ठीक है, प्रोफेसर विवेक सिंह काफी देर से कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से सर, उसके बाद सेठी साहब से बात कर रही हूँ। ये इकलौती ऐसी पार्टी है मैडम जिन्होंने हमारे पंजाब में 10 साल राज किया। तब क्या डेवलपमेंट करके लाई? इन्होंने बिजली फ्री देनी थी, 12 रुपए प्रति यूनिट बिजली करके इन्होंने क्या कर दिया? चलिए ठीक है सर, देश की राजधानी को, देश की राजधानी को नर्क बना दिया। ठीक है, आपके मुताबिक इस समय पंजाब का कोई उद्धार कर सकता है तो वो है सिर्फ आम आदमी पार्टी। ठीक है, जनता पर छोड़ देते हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह प्लीज कंटिन्यू। शिल्पा जी देखिए शिल्पा जी, अभी मैं सुन रहा था, देखिए मैं भी मानता हूँ कि कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक लिया था। हाँ। और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश किया था। हाँ। और जो 10 साल का लगभग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको जो है वो किनारे करने के लिए उनको चन्नी जी को लाया गया था। लेकिन मुझे राहुल लाल जी की एक बात मुझे समझ में नहीं आई। अभी 6 महीने बाकी हैं, बोलते हैं बहुत टाइम बाकी है, बोलते हैं कि इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस 10 साल से नहीं थी सत्ता में वहाँ पे। और जो है कांग्रेस का सत्ता में केवल 4.5 साल हुआ है। गलत आंकड़ा मत दीजिए। राहुल लाल जी 10 सेकंड, राहुल लाल नहीं, मैं कह रहा राहुल लाल कांग्रेस के 10 साल का हुआ है, 4.5 साल हुआ है कांग्रेस के। अरे तो 4.5 साल में भी आंकड़े सुधार रहा हूँ। काम तो गिनवाए जाते हैं ना, राहुल लाल जी, आंकलन तो होता है ना। ठीक है, एक बार प्रोफेसर विवेक अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद आऊंगी सर एक एक करके। मुख्यमंत्री बिल्कुल आंकलन होगा। राहुल लाल जी जो कैप्टन साहब थे, लगातार मुख्यमंत्री थे, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप विद्वान व्यक्ति हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो बात हो रही थी, इनका दिल्ली का कुशासन सबको पता है। इन्होंने बताइए रोजगार में क्या किया है। दिल्ली की आज एजुकेशन व्यवस्था कितनी खराब हो गई है। आपने तो कुछ किया नहीं है दिल्ली में, तो आप किस मुंह से पंजाब लेके जाएंगे? और रही बात कांग्रेस का, एक जो है कहावत है कि रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता है, वही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रही है। यही कारण है कि सब हर और गर्त में गिरती जा रही है, उसे इस पर मंथन करना होगा। चलिए ठीक है, लौटूंगी आप सभी के पास। सेठी साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनके सुन लेते हैं। सेठी साहब, फिलहाल आप अब आगे किस रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए, क्या लग रहा है आपको? पंजाब की जनता जो इस समय जाहिर तौर पर बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में होगी, कैसे आप उन्हें कन्विंस कर पाएंगे? कैसे आप दिखा पाएंगे कि भाई वी आर द बेस्ट, प्लीज गो विद अस? परविंदर सिंह सेठी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा आपके पास आऊंगी। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज राहुल लाल जी। एक लाइन में स्पष्ट कर दूं चीजें। अभी चूंकि कांग्रेस में पंजाब का मामला, वहां का एक मामला काफी पुराना लंबित मामला चल रहा था। कांग्रेस अब अपने भूल सुधार कर रही। जो विवेक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी गलतियों को नहीं देख रही, कांग्रेस गलतियों को देख रही थी। वहां पे उनको मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत थी, बदला गए। हमारे विचार से वहां पे प्रदेश अध्यक्ष का भी परिवर्तन हो जाना चाहिए। जाखड़ जी को प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए और चन्नी जी के साथ एक जोड़ी के साथ इन लोगों को जाना चाहिए। उसके परिणाम काफी जबरदस्त होंगे। आप ये मानिए कि कांग्रेस को केवल 2022 नहीं, 2027 तक के लाभ की गारंटी मिल जाएगी अगर वो इस रणनीति पे रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर बीच में फिर उसमें अनावश्यक फेरबदल करेंगे तो फिर उसका नुकसान और खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। ये चीज मैं कहना चाह रहा था। देखिए, दूसरा चीज आप बार बार उठा रहे थे कि राजस्थान का भी मामला आपने बीच में उठाया। आपको मैं बता दूं कि पिछले 15 दिनों में सचिन पायलट 2 बार राहुल गांधी से मिल चुके हैं। तो राजस्थान के मामले को भी सुलझाने के लिए काफी तीव्र गति से प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब कांग्रेस में निर्णय जो कि पहले विलंब से लिया जा रहा था, मैं यहाँ पे पैनल पे जितने लोग बोल रहे हैं, वो बात सही है सर, कोशिशें तो हो रही है, दिखाई भी दे रही है, वो बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल फिर वो खड़ा होता है, यहाँ पंजाब में भी तो जब मुलाकातें हो रही थी, फोन पर लगातार बातें हो रही थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने फैसला लिया था ना नवजोत सिंह सिद्धू के नाम के साथ आगे जाने का। उसके बाद ये जो सब कुछ हुआ तो उनकी राजनीतिक समझ पर फिर सवाल खड़े ना हो तो फिर किसकी समझ पर खड़े हो? देखिए, आदमी विश्वास करता है पार्टी में किसी के ऊपर, कई बार उसमें अब देखिए ये चीजें नुकसान तब करती शिल्पा जी जब चुनाव के बीच में वो
इसी रूप में चले जाते। लेकिन अब सीधे सीधे समय है, अभी भी चुनाव है, नहीं कि कल और परसों में ही चुनाव है, तो अभी भी चीजें बदल के उसको व्यवस्थित ढांचे के साथ जाया जाएगा। गलती सुधारने के लिए अभी भी पर्याप्त समय मौजूद है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि कैप्टन चले गए, यानी कि सिद्धू कांग्रेस चले के गए, लिए आप ऐसे सीधे बता रही है कि वक्त रहते आंख खुल गई है, ज्यादा नुकसान अभी हुआ नहीं है, उस नुकसान से जो होने वाला था बचा लिया गया है। स्पष्ट कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की शासन है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ वहाँ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है गुटबाजी को नहीं रोक पा रहा है। ये तो राहुल गांधी मान रहे हो ना, पंजाब में, राजस्थान में आप एक पक्षी विश्लेषण कर रहे हैं। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। देखिए समस्या, देखिए जब जो बड़ी पार्टियां होती, समस्या हर जगह होती। हम लोगों ने आखिर उत्तराखंड में कुछ अल्पावधि समय में 3-3 मुख्यमंत्री बदलने की स्थिति क्यों आ गई? आपको आखिर येदियुरप्पा जैसे बड़े मुख्यमंत्री को क्यों बदलना पड़ा? गुजरात में सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपको मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट बदलना पड़ गया। चलिए ठीक है राहुल जी, आऊंगी आपके पास। सेठी साहब से एक बार फिर से संपर्क हो गया है, मुझे उनके पास जाना होगा। सेठी साहब, आप लोग कितने हैं तैयार? फिलहाल इस पूरी सिचुएशन के बीच आप लोग पंजाब की जनता को कैसे कॉन्फिडेंस में ले पाएंगे, कैसे उन्हें कन्विंस कर पाएंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर इस समय विश्वास डिगा होगा उनका। जनता के बातों से बात नहीं बनती, काम करना पड़ता है। जनता के बीच में जाके काम करना पड़ता है, और जो जनता के जो प्रांत के बेसिक मुद्दों के ऊपर काम करना पड़ता है। मैं अभी आम आदमी पार्टी की बात सुन रहा था। हाँ। आम आदमी पार्टी कटोरा लेके सिद्धू साहब के पीछे पीछे घूम रही थी कि हमारी पार्टी में आ जाओ, सीएम बन जाओ। जितने भी कांग्रेस के, देखिए हम अलग अलग पार्टी में हैं तो हमारी विचारधारा अलग है। हम हर पार्टी के व्यक्ति के पीछे पीछे घूमते हैं, और तो हमारे अलग पार्टी का फर्क क्या रह जाता है? और कांग्रेस पार्टी के, मैं बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने टिकटें बेची हैं, और पंजाब के अंदर भी टिकटें बेची हैं। नहीं तो पिछले चुनाव में इनकी स्थिति बड़ी मजबूत थी, लेकिन इन्होंने धोखा करा पंजाब के लोगों के साथ। इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, एक बार इस पर मैं जल्दी से टीना चौधरी से रिएक्शन लेना चाहूंगी। टिकट बेचने का आरोप जो आपने लगाया है टीना चौधरी जी, क्या यह है आप लोगों की ईमानदार पॉलिटिक्स? जवाब दीजिए इस आरोप पर। मैडम सॉरी टू आस्क यू, स्क्रीन पे कौन क्या बोल रहा है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये अकाली दल के प्रवक्ता ने अभी आप पर आरोप लगाए हैं। बताएंगे ये जिन्होंने अभी बयान दिए, ये ओके, ये अकाली दल से। अरे ये क्या बताएंगे हमें कि हमने टिकटें बेची हैं, खरीदी हैं या क्या किया है? इनसे पूछ के देखिए। ये सबसे ज्यादा जो करप्शन करने के मामले में मालूम है पॉलिटिक्स का, अकाली दल की पार्टी आज की डेट में मालूम नहीं। इनसे पूछे, ये सुनने का सहज रखिए अपने अंदर, ठीक है ना? और ये बात मत बताइए कि कौन सी पॉलिटिक्स किसको आती है। आपने यही तो जवाब आपकी पार्टी का, आपकी सुनने की क्षमता ही नहीं है। अरे सुनने की क्षमता रखिए आप, अरे सुनने की क्षमता रखिए। इसीलिए तो आप न घर के, न घाट के, कुछ भी न नाच के, आप वो लोग हो। मैं सुन ही रहा हूँ, पौने घंटे से मैं सुन रहा हूँ, मुझे तो मौका ही नहीं मिला बोलने का, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं बोलने का मौका ही नहीं मिला, आप लोग ही बोल रहे हैं। पंजाब में जो सब कुछ हुआ है, इस बीच तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो आरोप लगाया गया है वो सरासर गलत है। चलिए ठीक है मैम, अगर आरोप लगता है तो उस पर आप सफाई दे दीजिए ना कि भाई सही है, गलत है, क्या स्थिति है, स्पष्ट करके आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे के साथ तू में उलझने का कोई फायदा नहीं, समय जाया होता है। सेठी जी, इनके पास क्या तख्ता प्रूफ है? हाँ। इनके पास क्या तख्ता प्रूफ है कि ये इन्होंने कहा है कि टिकटें बेची हैं? इनके पास दीजिए सेठी जी, जल्दी से टू द पॉइंट। इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाना होगा। प्रोफेसर विनय के पास जाना होगा। कह रहे हैं कि आरोप तो लगा दिया, किन तथ्यों के आधार पर आप लोगों ने इतना बड़ा और इतना गंभीर आरोप लगाया है इनके ऊपर? ये जग जाहिर है, ये जग जाहिर है, ये जग जाहिर है। दिल्ली में भी, पंजाब के अंदर भी। आपने इतने सालों में दिल्ली के लोगों को कितना रोजगार दिया है? आपने जो है दिल्ली में, आपका मॉडल क्या है आप बताइए ना। आपके पास कोई डेटा है? सवाल में क्या होगा आपको कि दिल्ली मॉडल के नाम पर आप पंजाब में सरकार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं? दिल्ली मॉडल है क्या? वही दिल्ली मॉडल है क्या? दिल्ली में तो आज की डेट में अगर अमेरिका से भी कोई यहाँ के प्रेसिडेंट आते थे तो दिल्ली की सराहना एक ताजमहल और एक दिल्ली के जो सरकारी स्कूल, ये दो ही चीजों की तारीफ की जाती थी सबसे ज्यादा। आज की डेट में स्कूल हो, अस्पताल हो, रोज चलिए ठीक है, प्राइवेट फैसिलिटीज हो, ठीक है, ये क्यों बताएंगे कि ठीक है, कुल मिलाकर पंजाब की जनता पर ही फिर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जाहिर तौर पर आप लोग अलग अलग पार्टियों से हैं, अलग अलग आप लोग दावे करेंगे।
अपनी कमी सबसे सफेद बताएंगे, ठीक है, जनता पर फिर छोड़ देते हैं कि जनता को क्या महसूस होता है। ठीक है दिनेश सिंह जी, ऐसे में बीजेपी की स्थिति इस समय पंजाब में कितनी स्ट्रांग, कितनी मजबूत, धरातल पर हकीकत क्या कहती है, आपके पास किस तरह के इनपुट्स हैं? शिल्पा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी कमजोरी और किसी की मजबूती से कमजोर और मजबूत नहीं होती है। पंजाब की भी जनता देख रही है, पिछली बार जितनी सीटें आपको वहां हासिल हुई थी उसे देखकर तो कम से कम डर लगता होगा ना, उस हिसाब से आगे की रणनीति बन रही होगी। बिल्कुल नहीं, इसलिए शिल्पा जी मैं कह रहा हूं कि पंजाब की जनता भी देख रही है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है और जिन राज्यों में आप आदमी पार्टी और कांग्रेस का कुशासन है, वो जनता तुलना करती है। इसलिए पंजाब की जनता भी अब कुशासन से डूब चुकी है। अब पंजाब की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को चाहती है। अभी राहुल लाल जी कह रहे थे कि अब वहां पर एक दलित मुख्यमंत्री बनाया है, गरीबों का कल्याण होगा। कांग्रेस पार्टी तो आजादी के समय से गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबों को और गरीब बना दिया। गरीब नहीं, कांग्रेस पार्टी हट गई लेकिन गरीबी नहीं हटी। तो इसलिए इस तरह से बातें ना करें। अभी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली है, बना दे किसी दलित को, किसी ने रोका है। लेकिन जब आप दिखावे के लिए कुछ कहते हैं, आपके मन में कुछ है और करते आप कुछ हैं, और ऐसे अपरिपक्व नेता से जब आप राजनीति कराएंगे तो उस पार्टी का हश्र ही होगा। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोगों से जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। सबसे पहले परविंदर सिंह सेठी जी, फाइनल कमेंट आपका, क्या उम्मीद है पंजाब से, पंजाब की जनता से? जितनी भी मैं सभी पार्टियों से रिक्वेस्ट करूंगा, राजनीति कीजिए लेकिन प्रांत के बारे में सोचिए, पंजाब के बारे में सोचिए। पंजाब ने इतने समय से जो आतंकवाद सहा है, पंजाब ने हमेशा बुरा वक्त देखा है। उसके डेवलपमेंट के लिए, वहां पे ड्रग्स के मुद्दे के लिए, शराब माफिया के लिए, रेता माफिया के लिए काम करिए। अगर आप काम करेंगे तो वहां की जनता आपको चुनेगी और आप सत्ता में आएंगे। ये छोटी और ओछी यहाँ पर रेस किया है कि राजनीति अपनी जगह है, वो तो होती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, पर कम से कम पंजाब के असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उस पर कुछ वर्कआउट होना चाहिए। टीना चौधरी, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। मैं यही कहना चाहूंगी कि इसके बजाय कौन कुर्सी पे कौन बैठ रहा है, कौन नहीं, कौन छोड़ के जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं, हम जल्द से जल्द अगर अपनी पंजाब के मुद्दों के, पंजाब के डेवलपमेंट के ऊपर बात करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि जो पंजाब की स्थितियां हैं, आने वाले 2022 के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी जैसे बढ़ चढ़ के काम करती आ रही है। लोगों की काफी उम्मीदें हैं हमारी पार्टी के साथ और हमारी यही उम्मीद होगी जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी जीत के आगे आने के साथ पंजाब के मुद्दे, पंजाब की उम्मीदें कितनी पूरी हो पाती है उसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। दिनेश सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से सर। जल्द से जल्द हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, चुनाव आते जाते रहते हैं, राजनीतिक पार्टियां चुनाव हारते जीतती रहती हैं, लेकिन पंजाब की अस्मिता और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो भी अस्थिरता पंजाब में बनी है उसका जल्द ही समापन होना चाहिए। दिनेश जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो जवाब दीजिए। फाइनल कमेंट आपका। मुझसे पूछ रही हैं शिल्पा जी? दिनेश सिंह से मैंने सवाल किया था, राहुल लाल जी भी हमारे साथ है। शिल्पा जी मुझसे पूछ, इस समय लगता है उनसे भी संपर्क कर गया। चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर पंजाब में ये जो सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, फिलहाल कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि डैमेज कंट्रोल करते हुए 2022 के रण की तरफ आगे बढ़ा जा सके। वहीं दूसरे तमाम अन्य राजनीतिक दलों की कोशिश है कि ये जो कांग्रेस ने मौका दिया है उस मौके पर चौका लगाया जा सके, अपने लिए सियासी जमीन को मजबूत किया जा सके। अब ऐसे में होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये पंजाब की जनता के हाथ में है। पंजाब की जनता जिसके साथ जाएगी, जिसकी उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी, उसे ही प्रदेश की सत्ता सौंप दी जाएगी। इसके अलावा सबसे मूल प्रश्न जो निष्कर्ष के तौर पर निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि ठीक है राजनीति होती रहेगी, लेकिन कम से कम जनता के जो असल मुद्दे हैं, जनता की जो वहां की समस्याएं हैं, उन पर राजनेताओं को अब बात करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है चुनाव को लेकर। ऐसे में जनता उसी हिसाब से भी डिसाइड करेगी कि किन मुद्दों के साथ वो जाना चाहती है, किन के मुद्दों में जनता को दम नजर आता है। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app
Available on Google Play and App Store. Download it now.